नमस्कार विद्यार्थियों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामनिवास लग्दी। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है गोलीय दर्पण है, उसके परावर्तन के नियम है। गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम है। इसके 3 नियम है। गोलीय दर्पण के परावर्तन के 3 नियम है। पहला नियम होता है कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये है पहला नियम है। गोलीय दर्पण 2 है, उत्तल और अवतल। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये है गोलीय दर्पण है। अब ये गोलीय दर्पण है, 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। एक और तो बना देते हैं अपन उत्तल और एक और बना देते हैं अवतल। ये पहले अपन लेते हैं अवतल में पोलिस किशोरों की ऊपरी भाग पे, और ये इसमें दसवें भाग पे। ये दर्पण है अवतल दर्पण का, ये मध्य बिंदु क्या होगा? ध्रुव। और ये उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु होगा उत्तल का ध्रुव। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु से क्या निकलती है? काल्पनिक रेखा। इसको क्या कहते हैं? इसका मुख्य अक्ष। और ये उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव से निकलती है काल्पनिक रेखा, इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहा जाएगा। अब इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? फोकस बिंदु के बारे में पढ़ा था। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो किरणें होती है जिस बिंदु पर काटती है तो वो उसका कौन सा बिंदु होता है? फोकस। मान लीजिए यहाँ पे इसका ये फोकस बिंदु है, और इसमें भी ये कल्पना करके हमने निकाला था, यहाँ पे इसका ये फोकस बिंदु है। अब ये क्या कह रही है कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये गोलीय दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष है, इसके समांतर। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। क्या कह रहा? परावर्तन के पश्चात। तो यहाँ पे होगा इसका परावर्तन के पश्चात सदैव किस बिंदु से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। तो ये पहला नियम हो गया कि जो ये गोलीय दर्पण है इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जो ये आपतित किरण है, यहाँ पे इसका हो गया परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये जो परावर्तित किरण सदैव फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। और इसी प्रकार इसमें भी है, इसमें कल्पना करके अपन इस तरह से ले सकते हैं, इधर भी इसका अपन क्या निकाल सकते हैं? फोकस बिंदु है। अब इसमें ये मुख्य अक्ष इसके समांतर, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? इस तरह से फैलाता है। ये इस तरह से इस प्रकाश की किरण को क्या करता है? फैलाता है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे? इसकी कल्पना करके यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे? फोकस बिंदु। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये तो था किसमें? अवतल में। और ये क्या है? उत्तल है। दूसरा नियम क्या है? जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या है? इसका उल्टा है पहले का। ये अवतल दर्पण है और ये बड़ा उत्तल दर्पण है।
ये इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव, और ये इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। फिर ध्रुव से क्या निकलती है? काल्पनिक रेखा। इस काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। और ये है इस एक काल्पनिक रेखा निकलती है, इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। अब इसमें दूसरा पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है परावर्तन के पश्चात। अब ये क्या, यहाँ पे इसका कौन सा बिंदु मान ले अपन? फोकस बिंदु। और इसमें भी इस यहाँ से क्या मान ले? इसका फोकस बिंदु है, ये फोकस बिंदु मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि गोलीय द्रव्य में फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली, ये है फोकस बिंदु है, इससे गुजरने वाली ये प्रकाश की किरण ये इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बिल्कुल वही का चित्र है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, और फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें भी ये होगा, कल्पना करके अपने निकाला था, ये फोकस बिंदु से गुजर रही है और ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इसमें ये हो गया। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। फोकस बिंदु से जो मुख्य अक्ष की जो समांतर किरण होती है वो सीधे फोकस बिंदु से गुजरती है, और फोकस बिंदु से जो प्रकाश की किरण निकलती है वो मुख्य अक्ष के समान होती है। ये तो होगा किस में? अवतल में। और ये किस में होगा? उत्तल में। लास्ट नियम आता है इसका, तीसरा नियम है ध्रुव पर पड़ने वाली आपतित किरण, ध्रुव पर पड़ने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये क्या है? मध्य बिंदु है ध्रुव। इस ध्रुव से क्या निकलेगी? ये काल्पनिक रेखा, इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। अब ये क्या कह रहा है कि ध्रुव पर पड़ने वाली आपतित किरण, ये है ध्रुव पर पड़ने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ ये कोण बना रही है। तो यहाँ पे इसका हो गया परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरण इस तरह से। तो ये जो आपतित किरण है ये किसके ऊपर पड़ रही है? ध्रुव पर। तो ध्रुव पर पड़ने वाली ये जो आपतित मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनेगी, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही। मान लो कि जो ये आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के साथ x कोण बनाती है, तो ये परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ x कोण बनाती है। अर्थात आपतित जो ध्रुव पर जो आपतित किरण पड़ती है वो मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनेगी, ये परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतने ही डिग्री का कोण बनेगी। ये तो हो गया इसमें अवतल में। अब लेते हैं उत्तल में। उत्तल में क्या होगा? पुलिस की शोर होगी 10वें भाग पे। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव से निकलती है काल्पनिक रेखा। अब इसमें क्या होगा कि ये आपतित किरण ये किसके ऊपर पड़ रही है? ध्रुव पर। तो ये मुख्य अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? x डिग्री का कोण। तो ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, ये परावर्तित किरण है ये भी मुख्य अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? x डिग्री का कोण बनाती है।